नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी चाहे भले इन बातों को मानता हो, पर वह यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवारू समझने जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र तक नहीं करते। मैं आज आपको 2 वृत्तांत का वर्णन करूंगा, जिसके सुनने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। बात कोई 15 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। इस फ्लैट में अकेले रहता था, हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आते जाते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था और इसी हॉल से संबंध का एक बाथरूम भी था और एक रसोई घर भी। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पीछे भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूल बस अगर ये खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते थे। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर है और इसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि है। अपने फ्लैट में नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों का दर्शन आम बात है। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना, पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए 5 बजे जागना पड़ेगा और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सो गया और ऐसे ही रह गया तो ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं और तू जल्दी जगकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पीकर 11:30 बजे हम लोग सो गए। हम दोनों हॉल में ही सोए हुए थे। मैं खाट पर सोया हुआ था और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे सोया हुआ था। एक बात और, रात को सोते समय भी हाल में 0 वाट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र से किचन के दरवाजे की ओर देख रहा था। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी तो नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो, इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की और देखे ये साफ बात मेरे दिमाग में आ गई थी। पर अरे ये क्या, फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुल गया और उसमें से एक आदमी निकला, बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा दोस्त लगता था। इसके लिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखते हुए बोला कि बेटा, अभी तो 3 भी नहीं बजे और तू जागकर खटर पटर शुरू कर दी। अरे ये क्या, इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, यह तो सोया हुआ है। अब तो मैं फटाफट खाट से उठ गया, दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछ पाया कि 2-3 मिनट पहले जगा था, तो वह बोला नहीं, मैं तो नहीं जगा था।
अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हॉल में प्रकाश था और मेरी नज़रें कभी बाथरूम तो कभी किचन की तरफ थी। अब पूरी तरह से दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया था। उसके बाद जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, कोई नहीं था। अब मैं क्या करूं? नींद भी एकदम उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम है और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।